1947 का साल दक्षिण एशियाई इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। सदियों तक ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहा भारतीय उपमहाद्वीप आजाद हो गया, लेकिन यह खुशी का मौका एक बहुत ही दुखद घटना के साथ जुड़ा हुआ था। भारत का दो अलग अलग देशों, भारत और पाकिस्तान में बंटवारा। इन नए राष्ट्रों का जन्म अभूतपूर्व हिंसा और उथल पुथल के साथ हुआ, जिसने इस क्षेत्र की सामूहिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस दौर के कई काले अध्यायों में रावलपिंडी नरसंहार, विभाजन और नफरत की मानवीय कीमत का एक भयावह प्रमाण है। विभाजन ने बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित किया, जिससे लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने पैतृक घरों से उजड़ गए। इस अराजकता और विस्थापन के बीच सांप्रदायिक तनाव भड़क उठा, जिससे व्यापक हिंसा और रक्तपात हुआ। पंजाब प्रांत का एक चहल पहल भरा शहर रावलपिंडी इस अशांति का केंद्र बन गया, जहां विभाजन की कुछ सबसे भयावह क्रूरता देखी गई। भारत के विभाजन का फैसला उन जटिल और बहुआयामी कारणों का परिणाम था जो दशकों से पनप रहे थे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति से उपजा धार्मिक राष्ट्रवाद हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, यह तर्क देते हुए कि मुसलमानों को हिंदू बहुल स्वतंत्र भारत में हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने शुरुआत में विभाजन का विरोध किया था, बढ़ती हिंसा और पूर्ण गृहयुद्ध के डर के मद्देनजर अनिच्छा से इस योजना पर सहमत हो गई। 3 जून 1947 को विभाजन योजना की घोषणा की गई, जिसमें पंजाब और बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया गया। हालांकि जल्दबाजी में खींची गई सीमाएं समुदायों के जटिल अंतर संबंधों पर ध्यान देने में विफल रहीं, जिससे लाखों लोग नए बने विभाजन के गलत तरफ फंस गए। विभाजन ने मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक प्रवासन में से एक को अंजाम दिया। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने घरों से भाग गए, अपने धार्मिक पहचान वाले नए बने देशों में शरण मांगी। यह सामूहिक पलायन व्यापक हिंसा, लूटपाट और हत्याओं के साथ हुआ, क्योंकि समुदाय भय और घृणा के आवेश में एक दूसरे के खिलाफ हो गए। पंजाब के बीचों बीच स्थित एक जीवंत और विविध शहर रावलपिंडी नए विभाजित देश में हो रही भयावहता का एक छोटा सा उदाहरण बन गया। विभाजन से पहले रावलपिंडी हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की मिश्रित आबादी का घर था, जो पीढ़ियों से शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह रहे थे। चहल पहल वाले बाजारों, जीवंत धार्मिक स्थलों और एक समृद्ध सामाजिक ताने बाने के साथ यह शहर संस्कृतियों और परंपराओं का संगम था। हालांकि उपमहाद्वीप में बह रही बदलाव की हवाओं ने रावलपिंडी को भी नहीं बख्शा। जैसे ही विभाजन और उसके साथ हो रही हिंसा की खबर फैली, शहर में भय और संदेह का माहौल फैल गया। समुदायों के बीच कभी सौहार्दपूर्ण संबंध अविश्वास और शत्रुता में बदलने लगे। अफवाहें और दुष्प्रचार जंगल की आग की तरह फैल गए, जिससे सांप्रदायिक तनाव और भड़क गया। विभाजन की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं, शहर का प्रशासन कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। अक्सर सांप्रदायिक आधार पर बंटी पुलिस बल या तो कमजोर समुदायों की रक्षा करने को तैयार नहीं थी या करने में असमर्थ थी। भय और अनिश्चितता के इस माहौल में रावलपिंडी एक बारूद के ढेर में तब्दील हो गया, जो हिंसा के विस्फोट के लिए तैयार था। खंड 4 मार्च 1947 हिंसा की शुरुआत। रावलपिंडी में तनाव मार्च 1947 में उबल पड़ा, जब सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की। दंगे नियंत्रण से बाहर हो गए और शहर को हिंसा और रक्तपात में डुबो दिया। तलवारों और लाठियों से लैस भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया। हिंसा में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भीड़ के गुस्से का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शी नरसंहार की भयावह तस्वीर पेश करते हैं। घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे परिवार भागने को मजबूर हो गए। दंगे कई दिनों तक जारी रहे, जिससे मौत और विनाश का सिलसिला चलता रहा। रावलपिंडी खंडहर में तब्दील हो गया। इसकी सड़कें मलबे से अटी पड़ी थीं। खंड 5 रावलपिंडी से पलायन, एक हताश पलायन। मार्च के दंगों के बाद हजारों हिंदू और सिख अपनी जान के डर से रावलपिंडी से भागने लगे। कभी उनका घर रहा यह शहर मौत के जाल में बदल गया था। उन्होंने जान बचाने के लिए अक्सर पैदल ही नए बने भारत की सीमा पार करने के लिए जोखिम भरी यात्राएं शुरू कर दी। उस देश में सुरक्षा और शरण की तलाश में
जहां वे कभी नहीं रहे थे। यह यात्रा खतरों से भरी थी। सड़कें और ट्रेनें शरणार्थियों से खचाखच भरी हुई थीं, जिससे वे हमलों के आसान निशाना बन गए। रास्ते में ही कई लोग भूख, बीमारी या थकावट से मर गए। उनका एक नए जीवन का सपना विभाजन की कठोर वास्तविकताओं ने तोड़ दिया। जो बच गए वे अपने साथ अपनी उड़ान की दर्दनाक यादें लेकर आए। 1947 की घटनाओं ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल डाला। रावलपिंडी से पलायन महीनों तक जारी रहा, क्योंकि शहर की जनसांख्यिकी में नाटकीय परिवर्तन आया। 1947 के अंत तक रावलपिंडी, जो कभी सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक था, एक मुस्लिम बहुल शहर बन गया था। इसकी हिंदू और सिख आबादी विभाजन की हिंसा और विस्थापन से सिकुड़ गई थी। खंड 6, विभाजन के निशान, स्थायी दाग। विभाजन के इतिहास का एक काला अध्याय रावलपिंडी नरसंहार, दर्द, आघात और अविश्वास की एक स्थायी विरासत छोड़ गया। शहर को चीरने वाली हिंसा ने परिवारों, समुदायों और एक साझा अतीत के ताने बाने को चकनाचूर कर दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पर बचे लोगों ने उन भयावह घटनाओं के निशान अपने साथ रखे। उनका जीवन हमेशा के लिए उस नुकसान, विस्थापन और आघात से चिह्नित हो गया जो उन्होंने सहा था। नरसंहारों ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भी एक लंबी छाया डाली। विभाजन की विभीषिका से पैदा हुए इन दोनों राष्ट्रों को संदेह, शत्रुता और अनसुलझे मुद्दों की विरासत मिली। रावलपिंडी नरसंहारों सहित 1947 की घटनाएं तनाव और संघर्ष का एक स्रोत बनी रहीं, जो सुलह और शांति निर्माण के प्रयासों में बाधा थीं। खंड 7, निष्कर्ष, रावलपिंडी को याद करते हुए शांति की तलाश। रावलपिंडी नरसंहार विभाजन और नफरत की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाते हैं। यह धार्मिक असहिष्णुता और कमजोर समुदायों की रक्षा करने में विफलता के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी है। हमें इन घटनाओं को याद रखना चाहिए, अतीत से सीखने और भविष्य के लिए काम करने के लिए। विभाजन की बरसी पर उन लोगों की स्मृति को सम्मानित करें जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और उन जीवित बचे लोगों के धैर्य को भी स्वीकार करें जिन्होंने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। उपचार और सुलह का रास्ता लंबा है, लेकिन यह एक यात्रा है जिसे हमें अवश्य करना चाहिए। अतीत को स्वीकार करके और सहानुभूति को बढ़ावा देकर हम एक बेहतर भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। रावलपिंडी को शांति और मानवीय भावना के प्रतीक के रूप में काम करने दें। हमें एक ऐसी दुनिया के लिए प्रेरित करें जहां विविधता का जश्न मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।